हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास में समस्थानिक, समभारिक और समन्यूट्रॉनिक इन तीन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में सबसे पहला टॉपिक आपको मिलता है समस्थानिक। समस्थानिक बच्चों, समस्थानिक की खोज सोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। सोडी नामक वैज्ञानिक ने की थी। आखिर समस्थानों की वो खोज सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो बच्चों, समस्थानिक की खोज सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व में की गई थी। उसके बाद में पता लगा कि रेडियो एक्टिव तत्व के अलावा भी अन्य तत्वों में समस्थानिक के गुण पाए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो समस्थानिक है क्या? समस्थानिक बच्चों, जिसे इंग्लिश में आइसोटोप कहते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप। जहां आइसो का अर्थ होता है सेम और टोप का अर्थ होता है प्लेस, यानी समान स्थान। बच्चों, समस्थानिक के अंदर हम जिन परमाणुओं का अध्ययन करने वाले हैं, उन परमाणुओं का आवर्त सारणी में सिर्फ एक ही स्थान होगा। ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर एक तत्व है और उसके कई रूप, कई समस्थानिक हमको प्राप्त हो रहे हैं तो आवर्त सारणी में उनका अलग अलग प्लेस हो, ऐसा नहीं है। हर एक तत्व का एक ही प्लेस है। जैसे आपको बताऊं, मैं समझाऊं पहले। हाइड्रोजन बच्चों, हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 और भार 1 है, इसे 1H1 इस तरह पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा हाइड्रोजन बना रहा हूँ, इसका परमाणु क्रमांक 1 परंतु भार 2 है। इसके बाद तीसरा हाइड्रोजन देख लीजिए, इसका क्रमांक 1 और भार 3 है। तो बच्चों, हम देख क्या रहे हैं? इन हाइड्रोजनों का परमाणु क्रमांक बिल्कुल समान है। परमाणु क्रमांक 1, 1, 1 तीनों में 1 है, परंतु जो इनके भार है 1, 2 और 3 वो क्रमशः अलग अलग है। तो अब ऐसा नहीं है कि आवर्त सारणी में जब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो आवर्त सारणी में इस हाइड्रोजन के लिए अलग प्लेस हो, इस हाइड्रोजन के लिए अलग प्लेस हो, इस हाइड्रोजन के लिए अलग प्लेस हो, ऐसा नहीं है। व्यवस्था सिर्फ एक है। एक हाइड्रोजन आवर्त सारणी के S ब्लॉक के प्रथम वर्ग में सबसे ऊपर लिखा होगा। ठीक है ना बच्चों? तो समस्थानिक आखिर है क्या? समस्थानिक ऐसे तत्वों को या ऐसे परमाणुओं को कहते हैं जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु उनके भार भिन्न भिन्न होते हैं। उन्हें समस्थानिक कहते हैं और समस्थानिकों का आवर्त सारणी में एक ही स्थान होता है। अब ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। इसकी यदि आप परमाणुविक संरचना देखें तो कैसे बनाएंगे बच्चों? देखिए, ये है इसका नाभिक। नाभिक में होते हैं प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने होंगे? 1, क्योंकि इसका क्रमांक 1 है। अब आपको निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे? n बराबर a माइनस जेड के फार्मूले से। a जहाँ पर परमाणु का भार, भार कितना है? 1, जेड परमाणु क्रमांक कितना? 1, 1 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 0। और बच्चों, प्रथम घेरा बनेगा और इस प्रथम घेरे पर इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 1। बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं प्रोटियम। क्या बोलेंगे? प्रोटियम। और प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है, प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 1 होती है। अब इसकी स्ट्रक्चर बनाइए। ये है आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने? 1, ये लिखा। अब आएगा N, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन A माइनस जेड। A कितना है? 2, जेड कितना है? 1, घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। फिर इसका सर्कुलर पाथ बनाएंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसे ड्यूटीरियम कहते हैं। ड्यूटीरियम कहते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों? इसी के द्वारा भारी जल बनता है। ठीक है? इसमें क्या देख रहे हैं? इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 1 है, प्रोटॉनों की संख्या 1 है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है। इसके बाद इसका स्ट्रक्चर देखिए। प्रोटॉन कितने होंगे? जितना कि क्रमांक है 1। फिर न्यूट्रॉन A माइनस जेड। A 3 है, जेड 1 है, आएगा 2। इस पर न्यूट्रॉनों की संख्या 2 हो गई। और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? 1 लिख देंगे। ठीक है ना बच्चों?
तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो 3 तरह के समस्थानिक, इसका नाम है ट्राइट्रियम, ट्राइटियम, ठीक है ना बच्चों। तो हम देख रहे हैं प्रोटियम का स्ट्रक्चर ऐसा, ड्यूटेरियम का स्ट्रक्चर ऐसा और ट्राइट्रियम का स्ट्रक्चर ऐसा। इनमें खासियत क्या है, न्यूट्रॉन जो है वो वेरिएबल हो रहे हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या बदल रही है, परंतु प्रोटॉनों की संख्या स्थायी बनी हुई है। अर्थात जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही तो उसका क्रमांक होगा, तो उतना ही क्रमांक है। तो बच्चों इससे ये पता चलता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसका परमाणु क्रमांक 1 ही होगा, अर्थात हर जगह देखिए परमाणु क्रमांक 1 है, परंतु उनके भार जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो समस्थानिक आप जनरली तौर पर जान गए। समस्थानिक ऐसे तत्वों के परमाणु को कहते हैं जिनका परमाणु क्रमांक निश्चित या समान होता है, परंतु उनके भारों में भिन्नता होती है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। और समस्थानिकों का आवर्त सारणी में एक ही स्थान है। ठीक है ना, ये एक एग्जाम्पल मैंने समस्थानिकों का आपको लिख के दिखाया हाइड्रोजन का। इसके अलावा और भी समस्थानिक हैं, जैसे बच्चों कार्बन के समस्थानिक, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 भार 12, फिर कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 भार 13, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 भार 14। देख पाए, इसमें भी देखिए परमाणु क्रमांक समान है परंतु भार भिन्न भिन्न है। और कार्बन की भी आवर्त सारणी में स्थिति एक ही जगह पर है, ऐसा नहीं कि वो कई कार्बन आवर्त सारणी में लिखे, नहीं, एक ही जगह पर आपको कार्बन दिखाई देगा जो पी ब्लॉक में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब आपको इसी प्रकार जैसे ये प्रोटियम का आपने स्ट्रक्चर बनाया वैसे इसका भी आपको बनाना होगा। मैं एक हिंट्स देता हूँ, जैसे यदि आप कार्बन का बनाने जाएंगे तो कार्बन के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले एक नाभिक बनाइए, नाभिक के बाद प्रोटॉन की संख्या लिखिए, प्रोटॉन की संख्या लिखने के बाद उसमें आप क्या लिखने वाले हैं, उसमें आप लिखने वाले हैं जितना उसका क्रमांक है, क्रमांक 6। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन की संख्या लिखिए, न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन A-Z की सहायता से निकलेगा। A कितना है 12, 12 में से 6 गया तो ये 6, न्यूट्रॉनों की संख्या 6। फिर इसका ये पहला कक्षक, ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते बनना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 4। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वही होगा, बस अंदर प्रोटॉन उतने ही होंगे परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या बदलती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, तो बाकी आप इन दोनों को बना करके तैयार कर लीजिएगा। बाकी जितने और भी समस्थानिक हैं उन समस्थानिकों की सूची याद रखिए, जितने भी समस्थानिक हैं उनकी पिक्चर, उनकी इमेज वीडियो के अंत में मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा, आप वहां से उसे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मुझे अभी समस्थानिक के बारे में बताना था, जो मैंने आपको परिभाषा के सहित एक एग्जाम्पल भी दिया और उसे समझाया। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे समभारी की तरफ, तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों वीडियो में अब अगला टॉपिक आपको मिलेगा समभारिकता, आइसोबार इसे कहते हैं। समभारिक नाम से ही पता चल रहा है समान भार वाले, अर्थात ऐसे परमाणु हैं जिनका भार समान परंतु उनका क्रमांक भिन्न भिन्न होगा। जैसे बच्चों यदि आप एग्जाम्पल लें आर्गन, और ऊपर से लिखता हूँ आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, भार 40, 39.94 समथिंग है, राउंड फिगर में उसे 40 लिखा जाएगा। फिर पोटेशियम, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 और क्रमांक होता है 39, ध्यान रखिएगा 39। लेकिन पोटेशियम के भी समस्थानिक होते हैं, और पोटेशियम के कितने समस्थानिक होते हैं कि जिसका परमाणु क्रमांक 19, भार 39, पोटेशियम का अगला समस्थानिक क्रमांक 19, भार 40, पोटेशियम का अगला समस्थानिक क्रमांक 19, भार 41। तो बच्चों इसका भार कितना है 40, तो हम पोटेशियम के इस समस्थानिक को यहाँ पे लिखते हैं, ये लीजिए। अब देखिए क्रमांक अलग अलग, भार समान। फिर आगे देखिए कैल्शियम 20, भार 40, देख पाए बच्चों।
ठीक। तो यहाँ पे आपने देखा समभारिक किन्हें कहते हैं? समभारिक किसे कहते हैं? तत्वों के ऐसे परमाणु या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं तथा उनका भार जिनका क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। याद रखिएगा, समभारिक के अंदर परमाणु क्रमांक अलग अलग होंगे तथा उनके भार जो है वो समान होंगे। क्रमांक अलग, भार समान, समभारिक कहलाता है। और समभारिक की ये खासियत होती है, इन सभी तत्वों को आवर्त सारणी में रखने के लिए एक निश्चित स्थान होता है। जैसे कि आर्गन आपको वर्ग 18 में आवर्त सारणी में सबसे अंतिम वाली पंक्ति पर मिलेगा। पोटेशियम जो है आपको पहले वर्ग में मिलेगा, कैल्शियम दूसरे वर्ग में मिलेगा। तो हर एक तत्व का आवर्त सारणी में अपना स्थान होता है। समझ में आई बातें? समभारिक किसे कहते हैं? जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा भार समान होता है, उन्हें समभारिक कहते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अब इसका परमाणुविक स्ट्रक्चर कैसा होगा? सबसे पहले आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 8 8 16 16 2 18। इसका होगा 2 8 8 1 8 8 16 2 18 19। इसका होगा 2 8 8 2। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहला आपको पता है क्या बनेगा? नाभिक। नाभिक में होगा प्रोटॉन। जवाब आएगा प्रोटॉन कितने बच्चों? जवाब आएगा सर जी प्रोटॉन उतने जितना इसका क्रमांक कितना? 18। फिर बारी आएगी न्यूट्रॉनों की संख्या। और आपको पता है न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? n बराबर a माइनस जेड की सहायता से। a इसका कितना है? तो a इसका है 40 और z कितना है? 18। तो भैया आप 40 में से 18 को घटा दोगे तो कितना आएगा आपके पास? 22 आ गया। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 22 हो गई। फिर पहला कोष बनाएंगे और उन कोषों पर 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला कोष बनाएंगे, अगले कोष पर 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर अगला कोष बनाएंगे, इस अगले कोष में भी 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बच्चों ये हमारी आर्गन की परमाणुविक स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। ठीक है। अब इसके पास आइए। यहाँ पर आप देखिए ये है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पोटेशियम के लिए सबसे पहले आपका काम है नाभिक को बनाना। ये है नाभिक। नाभिक में लिखे जाएंगे प्रोटॉन। प्रोटॉन कितने हैं? 19। अब लिखना है आपको न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन किस फार्मूले से? a माइनस जेड। a कितना है? 40। फिर z कितना है? 19। इसको घटा दीजिए, घटाएंगे तो कितना आएगा? 1, ये आया 2, 21। तो न्यूट्रॉन की संख्या 21। फिर पहला कोष बनाइए, पहले कोष पे दीजिए कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। अगला कोष बनाइए, इस पे बनाइए कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। फिर अगला कोष बनाइए, इस पे भी दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन। और फिर बेटा एक और कोष बनेगा अंतिम, और इस अंतिम कोष में आएंगे 1 इलेक्ट्रॉन। फिर चलिए कैल्शियम के पास चलते हैं। आपको बीच में लेना है नाभिक। नाभिक में होंगे प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने? 20 जितना क्रमांक है। फिर लिखेंगे न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे लिखेंगे? a माइनस जेड। 40 में से 20 घटाएंगे तो कितना आएगा? 20। फिर इसका सर्कुलर पाथ जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अगला सर्कुलर पाथ जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये देखिए। फिर अगला सर्कुलर पाथ, इस अगले सर्कुलर पाथ में भी 8 इलेक्ट्रॉन आप पाएंगे। और फिर ये अगला एक लास्ट सर्कुलर पाथ और है जिस पे 2 इलेक्ट्रॉन आप पाएंगे। तो बच्चों ये समभारिक का उदाहरण और ये उन उदाहरणों के परमाणुविक स्ट्रक्चर
जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या बाकायदे लिखी हुई है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि प्रोटॉनों की संख्या जो है वो बदल रही है। और अगर प्रोटॉनों की संख्या बदल रही है तो इसका मतलब क्रमांक अलग है, क्रमांक अलग है, परंतु भार समान है। देखिए 18 22 40, 19 21 40 और 20 20 40। समझ में आई बातें? तो ये था समभारिक। इसका फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे समन्यूट्रॉनिक की ओर। तो बच्चों वीडियो में अब अगला टॉपिक हम देखेंगे सम न्यूट्रॉनिक। नाम से ही पता है भैया, समान न्यूट्रॉन वाला, अर्थात बिल्कुल सीधी सरल परिभाषा दो। सम न्यूट्रॉनिक क्या है? किसी तत्व के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें ही सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। और सम न्यूट्रॉनिक का गुण प्रदर्शित करने वाले तत्वों का भी आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान होता है। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम। जवाब आएगा सर जी इन दोनों तत्वों का आवर्त सारणी में अलग अलग स्थान है। ये पहले वर्ग में है, वो 18वें वर्ग में है। बिल्कुल सही बात बेटा। अब इसमें हमको न्यूट्रॉनों की संख्या पता करनी है। तो हमको पता है हाइड्रोजन हमको 3 समस्थानिक के रूप में मिलता है। एक वो जिसका क्रमांक 1 और भार 1, एक वो जिसका क्रमांक 1 और भार 2, एक वो जिसका क्रमांक 1 और भार 3। मैंने यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को लिया, ये समस्थानिक था हाइड्रोजन का, इसे ट्राइट्रियम कहते हैं। अब हीलियम के पास आइए, क्रमांक कितना 2 और भार कितना 4, ये लिख दिया। ठीक है। अब देखिए क्या इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। चलिए सबसे पहले इसका नाभिक बनाएं। नाभिक पे आएगा प्रोटॉन कितना 1, फिर न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? A-Z। ए कितना है 3, Z कितना है 1, घटाएंगे कितना आएगा 2। पहला सर्कुलर पाथ आएगा और पहले सर्कुलर पाथ पर 1 इलेक्ट्रॉन। हीलियम के लिए आइए, सबसे पहले नाभिक में होंगे प्रोटॉन कितना, जितना कि क्रमांक 2। फिर इसके बाद निकालेंगे न्यूट्रॉन A-Z। ए कितना 4, Z कितना 2, घटाएंगे तो कितना आएगा 2। न्यूट्रॉनों की संख्या देखिए दोनों में क्या थी? समान। अर्थात ऐसे तत्व के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तथा प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो सकती है, तथा ऐसे तत्व जो है आवर्त सारणी में अपने एक निश्चित अलग स्थान पर व्यवस्थित होते हैं। बाकी इसका सर्कुलर पाथ बनाएंगे और इसके सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये था भैया सम न्यूट्रॉनिक। उम्मीद है आपको ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले से बता रखा था कि अब हम लोग किसकी समस्थानिक की सूची इसी वीडियो के अंत में आप प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद।